Hello friends, welcome to PK Technical World. Friends, today my topic is about the elements of communication process. दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस को। तो दोस्तों कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या है? कम्युनिकेशन प्रोसेस is a series of steps through which we communicate to other people. दोस्तों ये एक सीरीज़ ऑफ स्टेप्स हैं। इनमें कुछ स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करते हुए हम किसी दूर के या नज़दीक के बंदों से कम्युनिकेट करते हैं। दूर के बंदे कौन होते हैं? जिनसे हम फ़ोन पर बात करते हैं, व्हाट्सएप पर बात करते हैं, मैसेंजर पर, या इसके अलावा जो हम यूट्यूब पर वीडियोस देखते हैं। तो ये क्या है? ये दूर की कम्युनिकेशन है, लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन। और शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन क्या है कि इसमें हम फ़ेस टू फेस लोगों से बात करते हैं, ठीक है। या इसमें ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकते हैं, जैसा कि हम जब क्लास में प्रेजेंटेशन करते हैं या कोई क्लास लेते हैं, तो ये क्या है? फ़ेस टू फेस कम्युनिकेशन है। इनके दरमियान भी मीडियम होता है और स्टेप्स भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम पढ़ते हैं लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन को, ठीक है। कि लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन में हमारे पास कितने स्टेप्स होते हैं। तो दोस्तों चलो आते हैं एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन की तरफ। देयर आर 7 मेन एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन विच इन्वॉल्व्ड इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस। दोस्तों कम्युनिकेशन प्रोसेस में हमारे पास 7 मेन एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जिनके ज़रिए हम कम्युनिकेशन करते हैं। दोस्तों उसके अलावा इन 7 स्टेप्स के अलावा भी लोग लिखते हैं, लेकिन जो मेन स्टेप्स है वो है 7 स्टेप्स, जिसको हम अब एक्सप्लेन करेंगे। तो चलो दोस्तों फर्स्ट वन की तरफ आते हैं। सेंडर, सेकंड वन है इनकोडिंग, थर्ड वन है मैसेज, फोर्थ वन है चैनल, और फिफ्थ वन है रिसीवर, सिक्स्थ वन है डिकोडिंग, और जो लास्ट वन स्टेप है वो है फीडबैक। दोस्तों इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं आप लोगों को बताता जाऊं कि ये जो प्रोसेस हमने लिखा है इसको कम्युनिकेशन प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले इन जो सेंडर, इनकोडिंग, मैसेज, चैनल वगैरह है, इनको समझते हैं कि ये क्या होते हैं, फिर बाद में लास्ट में आते हैं इस प्रोसेस की तरफ। तो दोस्तों सबसे पहले है सेंडर, द पर्सन हु सेंड मैसेज टू समवन। दोस्तों सेंडर वो बंदा होता है जो कि मैसेज या इन्फॉर्मेशन जो होते हैं वो सेंड करते हैं, ठीक है, उसको सेंडर कहते हैं। जो मैसेज सेंड करता है उसे सेंडर कहते हैं। इनकोडिंग इज़ अ प्रोसेस थ्रू विच वी कन्वर्ट द आइडियाज़ इन आवर माइंड इनटू सेंटेंसेस टू एक्सप्रेस इट। दोस्तों इनकोडिंग एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम जो अपने फीलिंग्स होते हैं, थॉट्स होते हैं, आइडियाज़ होते हैं, उनको कन्वर्ट करते हैं सेंटेंसेस फॉर्म में, उसको एक पेज पर लिखते हैं, कंप्यूटर में लिखते हैं। तो जब हम उन थॉट्स को लिखते हैं या उनको कन्वर्ट करते हैं अपने माइंड से किसी पेज पर, किसी सेंटेंस के फॉर्म में, तो उसको क्या कहते हैं? इनकोडिंग कहते हैं, ठीक है। इसको मैसेज नहीं कहता, इसको इनकोडिंग कहते हैं। जब हम अपना मैसेज किसी पेज पर लिखते हैं, किसी सेंटेंस फॉर्म में, व्हाट्सएप में लिखते हैं, फेसबुक, जहाँ पर भी हम लिखते हैं अपने थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इनकोडिंग प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। जब हमारा मैसेज जो है, लिखाई का प्रोसेस जो है, राइटिंग का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाए, मतलब हमारी जो आइडियाज़ होते हैं वो कंप्लीट हो जाए एक पेज पर, तो उसे क्या कहते हैं? उसे मैसेज कहते हैं, ठीक है। मैसेज इज़ द इंफॉर्मेशन दैट इज़ एक्सचेंज बिटवीन कम्युनिकेटर।
दोस्तों मैसेज क्या होता है? ये इन्फॉर्मेशन होते हैं जो हम अपने माइंड से लिखते हैं, ठीक है। दैट इज़ एक्सचेंज, जिसको सेंडर और रिसीवर आपस में एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। कुछ सेंडर लिखेगा, फिर उसकी जवाब में कुछ रिसीवर रिप्लाई देगा, फीडबैक देगा, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन होते हैं मैसेज, एक्चुअली ये इन्फॉर्मेशन होते हैं, ठीक है। इनकोडिंग क्या होता है? ये द प्रोसेस ऑफ इनकोडिंग और थॉट्स फीलिंग्स इनटू अ सेंटेंस फॉर्म, ठीक है। तो ये है मैसेज चैनल। अ चैनल इज़ अ मीडियम which a message is sent or received between two or more people। दोस्तों चैनल क्या चीज़ है? चैनल एक मीडियम है, ठीक है। चैनल एक मीडियम है बिटवीन सेंडर और एंड रिसीवर। सेंडर अपना मैसेज सेंड करता है रिसीवर को, तो उनके दरमियान एक ज़रिया होता है कि सेंडर अपना मैसेज किस ज़रिए के थ्रू सेंड करता है। तो उस ज़रायों को चैनल्स कहते हैं, मीडियम कहते हैं। वो मीडियम हमारे पास तार भी हो सकते हैं, जैसे कि टेलीफोन केबल्स। इसके अलावा फेसबुक भी हो सकता है, व्हाट्सएप भी हो सकता है, रेडियो भी हो सकता है, यूट्यूब भी हो सकता है। टीवी के जो चैनल्स होते हैं वो भी हो सकते हैं, लेकिन टीवी के जो चैनल्स होते हैं वो यहाँ पर हम नहीं ले सकते। कम्युनिकेशन प्रोसेस में हम उसको नहीं ले सकते हैं, वो वन वे कम्युनिकेशन है, ठीक है। यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं टू वे कम्युनिकेशन को और लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन को। टीवी का जो कम्युनिकेशन होता है वो लॉन्ग रेंज होता है, लेकिन वो वन वे कम्युनिकेशन होता है, मतलब जो वो बोलते हैं वही बोलते हैं, ठीक है। हम उसका रिप्लाई नहीं दे सकते, उसका फीडबैक नहीं दे सकते, ठीक है। जो हम टीवी पर सुनते हैं, देखते हैं, तो उसका हम रिप्लाई नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये था चैनल। अब आते हैं रिसीवर की तरफ। रिसीवर इज़ द पर्सन फॉर हुम द मैसेज इज़ इंटेंडेड और टारगेटेड। दोस्तों रिसीवर वो बंदा होता है जिसके लिए सेंडर मैसेज लिखता है, जिनको हम अपना मैसेज जो है वो सेंड करना चाहते हैं, जिसको हम टारगेट करते हैं कि ये इस बंदे को हमारा मैसेज मिले, ठीक है। द पर्सन हु रिसीव द मैसेज इज कॉल्ड रिसीवर, ठीक है। दोस्तों अब आते हैं डिकोडिंग की तरफ। डिकोडिंग इज द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द मैसेज। रिसीवर विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द मैसेज ऑफ द सेंडर इन अ बेस्ट पॉसिबल वे। दोस्तों डिकोडिंग एक प्रोसेस है जिस तरह की इनकोडिंग होता है। इनकोडिंग में सेंडर जो है वो एक मैसेज को अपनी जहन में इनकोड करता है, ठीक है। मतलब उसको उस पर सोचता है कि मैंने एक बंदे को किस तरह से मैसेज लिखना है, किस तरह का मैसेज लिखना है, ठीक है। उस मैसेज में मैंने क्या क्या लिखने हैं, ठीक है। तो उसको डिकोड करता है और लिखता है। इन दोनों प्रोसेस को इनकोडिंग कहते हैं कि मैं लिखता हूँ, जहन में लाता हूँ और फिर लिखता हूँ, तो उसको क्या कहते हैं? इनकोडिंग प्रोसेस। डिकोडिंग क्या होता है कि डिकोडिंग में हम मैसेज को अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। अगर हमने मैसेज को अंडरस्टैंड कर दिया तो इसका मतलब है कि हमने इसमें मैसेज को डिकोड कर दिया, ठीक है। हम मैसेज किस तरह से डिकोड करते हैं? माइंड में डिकोड करते हैं। कंप्यूटर में लैंग्वेज डिकोड होता है, हाई लेवल लैंग्वेज जो होते हैं लो लेवल लैंग्वेज में वो कन्वर्ट होते हैं, ठीक है, डिकोड होते हैं। उसके लिए डिकोडर लगे होते हैं जो कि जिसे ट्रांसलेटर कहते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर ट्रांसलेटर के ज़रिए डिकोडिंग होती है। तो यहाँ पर क्या है कि रिसीवर विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द मैसेज ऑफ द सेंडर इन अ बेस्ट वे। दोस्तों रिसीवर यहाँ पर क्या करेगा? जब उसको मैसेज मिलता है तो वो ट्राई करता है कि आसान तरीके से और बेहतरीन तरीके से उस मैसेज को अंडरस्टैंड करे कि हमको जो मैसेज मिला है उसमें मेरे लिए क्या लिखा है, क्या मांगा गया है, ठीक है। जब वो उस मैसेज को अंडरस्टैंड करेगा तो वो
जवाब में कुछ ज़रूर सेंडर को लिखेगा कि हाँ मैं समझ गया हूँ। इसी तरह से डिकोडिंग का जो प्रोसेस होता है वो कंप्लीट होता है। अगर वो डिकोड नहीं कर पाता मैसेज को तो वो रिप्लाई नहीं देगा, लेकिन जो अंडरस्टैंड करने के बाद रिप्लाई देता है उसको फीडबैक कहते हैं। ठीक है, द फीडबैक इज़ द फाइनल स्टेप ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस। दोस्तों फीडबैक जो है ये कम्युनिकेशन प्रोसेस का लास्ट एंड फाइनल स्टेप है। ठीक है, that ensure that receiver has received the message and understood it correctly which is sent it by the sender। ठीक है दोस्तों, फीडबैक क्या होता है कि ये लास्ट वन स्टेप है कम्युनिकेशन प्रोसेस का, और इसमें जो रिसीवर होता है वो ये इंश्योर करता है कि हाँ मुझे आपका मैसेज मिला और मैंने उसको समझा। तो उसके बाद वो रिप्लाई देता है सेंडर को जिसने उसे मैसेज सेंड किया है कि हाँ मैं समझ गया, आपकी बात को समझ गया। तो जब वो इस रिसीवर इस बात का जवाब देता है तो उसको क्या कहते हैं, डिकोडिंग कहते हैं। तो दोस्तों अब आते हैं उस प्रोसेस की तरफ। दोस्तों सबसे पहले जैसा कि मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया कि सेंडर होता है, सेंडर मैसेज को जहन में इनकोड करता है, फिर पेज पे लिखता है। लिखने के बाद किसी पेज पर या कंप्यूटर या मोबाइल में लिखने के बाद उसको वो सेंड करता है थ्रू चैनल, प्रॉपर चैनल। वो क्या हो सकते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, इसके अलावा लिंक्डइन, जितने भी सोशल मीडिया के ऐप हैं या दूसरे जो जीमेल, ईमेल एक्सेट्रा वगैरह है फिक्स हैं। तो ये सारे क्या है, ये मीडियम है, चैनल है। ठीक है, रिसीवर अब उस चैनल पर जब वो मैसेज सेंड करेगा, वो बंदा सेंडर मैसेज सेंड करेगा तो वो किसे मिलेगा, रिसीवर को मिलेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने किसी को फेसबुक पे मैसेज कर दिया, मैसेज सेंड कर दिया चैनल फेसबुक के ज़रिए, तो वो कहाँ पर रिसीव होगा, रिसीवर के मोबाइल में। ठीक है, अब वो रिसीवर जो है वो मैसेज को डिकोड करेगा। डिकोड का मतलब है उसको समझेगा, समझने के बाद वो हमें फीडबैक देगा। ठीक है, फीडबैक सेंडर को देगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आप लोगों को इन टॉपिक्स में कोई प्रॉब्लम है तो बराए मेहरबानी आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। अगर ना हो तो आप लोग व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं।